शुभम मंगलम दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ स्नो वाइट और 7 बौने की कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। समस्त प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा रानी के पास सारी खुशियाँ तो थीं, पर कमी थी तो बस एक संतान की। एक दिन बर्फीले मौसम में रानी महल की खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सिल रही थीं। तभी अचानक खिड़की से एक स्नोबर्ड उड़ती हुई अंदर आ गई। स्नोबर्ड को देख रानी का ध्यान भटका और सुई उंगली में चुभ गई। रक्त का एक कतरा रानी की उंगली से बहकर ज़मीन पर पड़ी बर्फ पर गिरा। बर्फ पर गिरते ही रक्त के कतरे ने एक सुंदर चेहरे का रूप ले लिया, जिसे देख रानी के मन में ये ख्याल आया कि काश मेरी बेटी भी ऐसी होती, जिसका रंग बर्फ की भांति उजला, होठ रक्त की भांति लाल और बाल बादलों की भांति काले होते। रानी की कल्पना बहुत ही जल्दी वास्तविकता में परिवर्तित हो गई। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। छोटी राजकुमारी रानी की कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर थी। बर्फ जैसे गोरे रंग के कारण उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। राजा रानी स्नो वाइट के जन्म से बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही। रानी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह राजा और स्नो वाइट को छोड़ चली गईं। मरने से पहले रानी ने राजा से वचन लिया कि वह स्नो वाइट का हमेशा ख्याल रखेंगे और अपनी दूसरी शादी कर लेंगे। अपना वचन निभाते हुए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह अहंकारी और क्रूर भी थी। वह काला जादू जानती थी, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर रखा था। रानी के पास एक जादुई आईना भी था जो सच बोलता था। रानी अक्सर जादुई आईने के सामने खड़े होकर पूछती, ऐ जादुई आईने, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। हमेशा सच बोलने वाला जादुई आईना यह उत्तर देता, रानी इस पूरी दुनिया में आपसे सुंदर और कोई नहीं। यह सुन रानी फूली नहीं समाती और धीरे धीरे उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान होने लगा। समय बीतने के साथ स्नो वाइट बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता और भी निखरने लगी। अब वह पहले से ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी। इसी बीच रानी ने जादुई आईने के सामने खड़े होकर पूछा, ऐ जादुई आईने, बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। सच बोलने वाले जादुई आईने ने इस बार उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। यह सुन रानी को स्नो वाइट से ईर्ष्या होने लगी। उसने स्नो वाइट को मार डालने की योजना बनाई। उसने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर कहीं जंगल में ले जाकर मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल मुझे लाकर दिखाओ। सिपाही रानी का आदेश मान स्नो वाइट को जंगल में ले गया, किंतु स्नो वाइट के मासूम चेहरे को देख उसका हृदय पिघल गया। वह उसे मार नहीं सका। उसने स्नो वाइट को रानी की सारी असलियत बता दी और रानी से दूर रहने की सलाह देकर वापस महल में आ गया। महल में उसने स्नो वाइट की मौत के सबूत के तौर पर एक जंगली सुअर का दिल दिखाया। रानी खुश हो गई, क्योंकि अब दुनिया में उससे सुंदर कहलाने वाला और कोई नहीं था। इधर स्नो वाइट जंगल में दिन भर भटकती रही। शाम को वह एक छोटे से घर के सामने पहुंची। वह घर 7 बौनों का था। स्नो वाइट ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, किंतु दरवाज़ा नहीं खुला। जब स्नो वाइट ने दरवाजे को थोड़ा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। स्नो वाइट घर के अंदर चली गई। घर साफ सुथरा था और सुंदर भी। वहाँ हर चीज़ें अच्छे से रखी हुई थीं। खास बात ये थी कि सभी चीज़ें आकार में बहुत छोटी थीं। सामने के कमरे में खाने की छोटी सी मेज़ रखी थी। बैठने के लिए 7 छोटी कुर्सियां लगी थीं। दूसरे कमरे में 7 छोटे पलंग एक कतार में लगे हुए थे। सब में मखमली बिछौना बिछा हुआ था। स्नो वाइट ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने देखा कि खाने के लिए मेज़ पर छोटे छोटे बर्तन में तैयार खाना रखा हुआ है। उसने जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लिया। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थक गई थी। खाना खाते ही उसे नींद आने लगी और वह एक पलंग पर जाके सो गई।
रात होने पर जब सातों बहनें घर वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा खुला देख चौंक गए। घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि खाने की मेज़ से सारा खाना गायब है। जब वे अपने शयन कक्ष में गए तो वहाँ स्नो वाइट को सोया हुआ पाया। सातों बहनें स्नो वाइट को घेर कर खड़े हो गए। वह सोते हुए बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। सातों बहनें स्नो वाइट के पलंग के पास नीचे सो गए। सुबह जब स्नो वाइट की नींद खुली तो अपने पलंग के पास 7 बहनों को सोता देख वह डर के मारे चीख पड़ी। चीख सुन सातों बहनें भी जग गए। उन्होंने स्नो वाइट से बहुत प्यार से बात की और उसका डर दूर किया। स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुन बहनों को स्नो वाइट पर दया आ गई। उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से स्नो वाइट बहनों के साथ रहने लगी। बहनें काम पर जाते और स्नो वाइट घर की देखभाल करती, घर का सारा काम करती, सबके लिए खाना पकाती। बहनें स्नो वाइट से बहुत खुश थे। स्नो वाइट भी बहनों के साथ बहुत खुश थी। इधर एक दिन महल में रानी ने फिर से अपने जादुई आईने के सामने खड़े होकर पूछा, ऐ जादुई आईने बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने उत्तर दिया, आप बहुत सुंदर हो रानी, लेकिन सबसे सुंदर तो पहाड़ों के पास 7 बहनों के घर में रहने वाली स्नो वाइट ही है। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई और वह सिपाही की धोखेबाजी समझ गई। उसने उसे कालकोठरी में डलवा दिया। अब उसने स्वयं स्नो वाइट का काम तमाम करने के लिए बीड़ा उठा लिया ताकि स्नो वाइट के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। अगले दिन वह एक बुढ़िया का वेश बनाकर 7 बहनों के घर पहुंची। उस समय स्नो वाइट घर पर अकेली थी। बुढ़िया की आवाज़ देने पर स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया बनी रानी ने अपने थैले में से एक कंघी निकालकर उसे स्नो वाइट को देते हुए कहा, बेटी, मैं कंघी बेचती हूँ। मेरे पास ये आखिरी कंघी बची हुई है, तुम इसे ले लो तो मैं बुढ़िया घर जाऊँ। स्नो वाइट कंघी लेने के लिए राजी हो गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि बुढ़िया के वेश में उसकी सौतेली माँ उसे मारने आई है और उसका हथियार है जहरीली कंघी। तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम और घने हैं, आओ मैं तुम्हारे बाल संवार दूँ। कहते हुए बुढ़िया बनी रानी ने स्नो वाइट के बालों में जहरीली कंघी चला दी। अगले ही पल स्नो वाइट बेहोश हो ज़मीन पर गिर पड़ी। रानी तुरंत वहाँ से निकल गई। उसे विश्वास था कि स्नो वाइट कुछ ही देर में मर जाएगी, लेकिन स्नो वाइट की किस्मत अच्छी थी कि रानी के जाते ही बहनें घर वापस आ गए। स्नो वाइट को ज़मीन पर गिरा देख वे उसके पास गए और उसके सिर से जहरीली कंघी निकाल दी। इस तरह स्नो वाइट बच गई। स्नो वाइट ने बहनों को सारा वाकया सुना दिया। तब बहनों ने स्नो वाइट को सतर्क रहने की सलाह दी और किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इधर महल पहुंचकर रानी जादुई आईने के पास खड़ी हो उससे प्रश्न किया, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी समझ गई कि उसका पहला वार खाली गया और स्नो वाइट किसी तरह बच गई, लेकिन उसे किसी भी सूरत में स्नो वाइट को मार डालना था। अगले दिन वेश बदलकर वह फिर बहनों के घर पहुंची। इस बार उसने एक फल बेचने वाली का वेश बनाया। उसने बहनों के घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इस बार स्नो वाइट सतर्क थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से उसने पूछा, कौन है? मैं एक गरीब फल बेचने वाली हूँ। मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है। तुम मुझे सेब के बदले एक रोटी दो, तुम्हारा भला होगा, रानी बोली। स्नो वाइट ने मना कर दिया, किंतु रानी बार बार आग्रह करने लगी। उसने स्नो वाइट को खिड़की खोलकर सेब देख लेने का आग्रह किया। आखिरकार स्नो वाइट ने खिड़की खोल दी। खिड़की से सेब को दिखाते हुए रानी कहने लगी, बेटी, ये बहुत रसीले और मीठे सेब हैं, तुम एक बार इसे चख कर तो देखो, अच्छा लगे तभी लेना। स्नो वाइट कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब रानी ने सेब का एक टुकड़ा काटकर उसकी ओर बढ़ाया तो वह उस टुकड़े को अपने मुंह में डाल ली। अगले ही पल वह गिर पड़ी। वास्तव में वह सेब जहरीला था। स्नो वाइट को मरा मान रानी महल आ गई। महल आकर
रानी सीधे जादुई आईने के पास गई और प्रश्न किया, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? इस बार जादुई आईने ने रानी के मन के मुताबिक उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर आप हो। रानी खुश हो गई। इधर शाम को जब बौने घर पहुँचे तो स्नो वाइट को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन स्नो वाइट नहीं उठी। सभी बौने दुखी होकर रोने लगे। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और 3 दिन तक उसके पास बैठे रोते रहे। स्नो वाइट को वो दफनाना नहीं चाहते थे, किंतु 3 दिन बाद भी वह तरोताज़ा दिखाई पड़ रही थी। उसका रंग अभी पहले जैसा उजला और होठ लाल थे। यह देख बौनों ने उसे दफनाने के स्थान पर कांच की एक पारदर्शी ताबूत में लिटाकर बर्फीले पर्वत पर रख दिया। उस ताबूत पर उन्होंने लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। सारे पशु पक्षी स्नो वाइट के पास जमा होकर विलाप करने लगे। उसी समय एक राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ वहाँ से गुजरा। उसने जब एक साथ ढेर सारे पशु पक्षियों को जमा होकर विलाप करते हुए देखा तो वह रुक गया। वह स्नो वाइट के ताबूत के पास पहुंचा। पारदर्शी ताबूत में बंद स्नो वाइट को वह देखता ही रह गया। उसने ताबूत पर लिखा स्नो वाइट का नाम पढ़ा तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने स्नो वाइट के बारे में बहुत सुना था और वह मन ही मन उससे प्रेम करता था। राजकुमार ने बौनों से मिलकर स्नो वाइट को अपने महल में ले जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन बौनों ने मना कर दिया। तब राजकुमार ने उन्हें सोने के सिक्के का लालच दिया, लेकिन बौनों ने इनकार करते हुए कहा, चाहे तुम हमें कितनी भी कीमती चीज़ क्यों न दो, हम तुम्हें स्नो वाइट को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तब राजकुमार ने उन्हें बताया कि वह स्नो वाइट से प्रेम करता है और उसे देखे बिना नहीं रह सकता। भले ही अब उसमें जान बाकी नहीं है, लेकिन अपने प्रेम की खातिर वह उसे अपने पास रखना चाहता है। भले बौनों ने उसके प्रेम पर विश्वास कर उसे स्नो वाइट ले जाने की इजाज़त दे दी। बौनों से इजाज़त लेकर राजकुमार अपने महल की ओर चल पड़ा। वह आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे सैनिक स्नो वाइट के ताबूत को उठाकर लेकर चलते। अचानक एक सैनिक के पैर में ठोकर लगी और वो लड़खड़ाकर संभला। उसके लड़खड़ाने से स्नो वाइट का कांच का ताबूत हिल गया और ताबूत के हिलते ही स्नो वाइट के मुंह से जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया। सैनिकों ने ताबूत को संभालने के लिए नीचे रख दिया। राजकुमार उसका कांच हिलाया। स्नो वाइट के मुंह का सेब देख उसने उसे ताबूत से निकालने के लिए बोला। जब स्नो वाइट के शरीर को बाहर निकाला गया तो वह उसे लगातार देखने लगा। वह उसकी सुंदरता पर बहुत मुग्ध था। वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आगे बढ़कर स्नो वाइट के माथे को चूम लिया। जैसे ही राजकुमार ने स्नो वाइट का माथा चूमा, उसने आंखें खोल दी। स्नो वाइट को जीवित देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वृद्ध होने के बावजूद अपने प्रति राजकुमार के प्रेम की बात जानकर स्नो वाइट भी उससे प्रेम करने लगी। उसने उसके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त भी रख दी कि वह विवाह अपने पिता की उपस्थिति में ही करेगी। तब एक सैनिक ने बताया कि कई दिनों से स्नो वाइट के पिता का कोई अता पता नहीं है और राज्य का शासन वहाँ की रानी के हाथों में है। राजकुमार ने वहाँ आक्रमण करने का निर्णय लिया। पूरी सेना लेकर राजकुमार ने उस राज्य पर चढ़ाई कर दी और रानी को परास्त कर राज्य अपने अधिकार में ले लिया। रानी राज्य छोड़कर भाग गई। राजा को तहखाने में बंद कर रखा था। उन्हें वहाँ से छुड़वाया गया। पिता की मौजूदगी में स्नो वाइट ने राजकुमार से विवाह कर लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म का फल हमेशा ही बुरा होता है। अच्छाई की सदा जीत होती है। सच्चाई कभी पराजित नहीं होती। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।